पिछले वीडियो में हमने बात किया कि टीडीएस क्या है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीसीएस क्या है। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन पेपर। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीसीएस क्या है और कैसे कटता है। तो पहले तो टीसीएस क्या है, तो टीडीएस का एक दूसरा ये है पार्ट टीसीएस, ठीक है। तो टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और टीडीएस का क्या था? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो उसमें कटता था, इसमें मिलता है, ठीक है। तो टीसीएस वह एक टैक्स है जो विक्रेता, जो सेलर होता है, वो किसी के खास वस्तु या सेवा की बिक्री यानी कि बेचने पर खरीदार जो खरीदता है, बायर, उससे वसूल करता है और फिर ये सरकार के पास जमा कर देता है। यह प्राधान्य आयकर के अधिनियम की धारा इनकम टैक्स की तहत 206C के तहत लागू होता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो टीसीएस कौन कौन से मामलों में लगता है। तो नीचे कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। एक कार खरीदने पर आपकी जो कार 10 लाख से अधिक होती है कीमत की, तो उस पर आपका टीसीएस कटता है। अगर आप 10 लाख से महंगी कार खरीदते हो तो कंपनी आपसे टीसीएस लेती है, ठीक है। आगे हम बात करें दूसरी बात, तो विदेशी यात्रा के पैकेज पर आपका टूर पैकेज जो होता है, वो टूर पैकेज पे भी आपका टीसीएस कटता है। तीसरी हम बात करें एलआरएस, विदेश में आपको कोई भी पैसा भेजना है तो उसमें बैंक भी आपके पास से टीसीएस काटता है। चौथी बात हम करें तो स्क्रैप हो गया, शराब हो गया, लकड़ी की आदि बिक्री करते हैं, आप कुछ भी सेल्स करते हो तो उसमें भी कुछ ही विशेष वस्तु पे टीसीएस काटना अनिवार्य होता है। टीसीएस कितने प्रतिशत कटता है, उसका रेट क्या होता है? तो मान के चलिए कि 10 लाख से अधिक की कार है तो उस पर 1% आपका टीसीएस कटता है। विदेशी टूर पैकेज आप कुछ भी करते हो तो कुछ मामलों में 5% होता है और कुछ मामलों में आपको अलग रेट भी हो सकता है। एलआरएस होता है 7 लाख से अधिक, तो 5% से 20% तक डिपेंड ऑन केस रहता है, ठीक है। ये भी रेट क्या होता है, टाइम के हिसाब से, बजट के हिसाब से चेंजेस होता रहता है। तो ये एक तभी के बजट के हिसाब से था, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आगे हम बात करें तो टीसीएस कैसे कटता है। तो मान लीजिए कि आपका 12 लाख की कार खरीदी है, ठीक है। तो 12 लाख की कीमत हो गया, टीसीएस 1% हम गिन के चलिए तो 12,000 हो गया। कुल भुगतान कितना आपको करना होता है, कुल आपको पैसा कितना देना होता है? 12,12,000 रुपये। तो ये 12,000 कंपनी सरकार में जमा कराती है और आपके पान पे क्रेडिट हो जाएगा। और आप जब रिटर्न फाइल करोगे इनकम टैक्स का, तभी ही ये आपको रिटर्न मिल सकता है, नकार आपको ये रिटर्न मिल सकता है नहीं, तो वो गवर्नमेंट में चला जाएगा। आगे हम बात करें तो टीसीएस का फ़ायदा क्या है। यह आपकी फॉर्म 26S में दिखता है कि आपको टीसीएस कितना रिफंडेबल है, ठीक है। आईटीआर भरने के समय पे आप अपने टैक्स से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका टैक्स कम आता है तो आप रिफंड भी ले सकते हो। आगे हम वीडियो में टीडीएस के बारे में बात करें तो इस वीडियो में मैं टीसीएस और टीडीएस में दोनों का एक चार्ट लेके आया हूँ डिफरेंस का। तो पहली बात आधार हो गया, दूसरी टीसीएस हो गया, तीसरा टीडीएस हो गया, ठीक है। तो पहले कौन काटता है? तो टीसीएस होता है वो सेलर काटता है और टीडीएस होता है वो पेयर काटता है। किस पर काटता है? तो टीसीएस बिक्री पे काटता है और टीडीएस पेमेंट पे या इनकम पे कटता है। उदाहरण देखें दोनों की, तो कार खरीदने पे टीसीएस कटता है और सैलरी पे या कमीशन पे या इनकम पे टीडीएस कटता है। आशा रखता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।